Hello everyone, welcome to Aviation Institute and I welcome you all to our YouTube channel. I am Pallavi Dash, your friend and guide. I guide you every day with top 10 vocabulary words based on the Hindu editorials. So like every day, I'm again here. Today we will again do top 10 vocabulary words based on the Hindu editorials. Alright, so before starting our session, a very good morning to you all and welcome to our YouTube channel. आई होप यू ऑल आर फाइन एंड इन गुड हेल्थ और आप सबका प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा है. हाउ यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस. इफ देयर आर एनी डाउट्स, anything you want to ask us, you can write us in the comment box, right? So like every day we will start our session with a motivational line. We will see what is our motivational line for today. For today our motivational line is your best teacher is your last mistake. So this is the best line that this is the best advice that anybody can give you. That is, your best teacher is your last mistake. So we should learn from our mistakes, right? So we all learn from our mistakes. ये सबको पता है, हम सभी को पता है, हम सभी सीखते हैं. तो आप मिस्टेक्स करोगे तभी आप सीखोगे. सीखने का मौका आपको मिस्टेक से ही मिलेगा. अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो मिस्टेक होने का तो चांसेस ही नहीं बनता है. तो कभी अटेम्प्ट नहीं करके छोड़िएगा किसी चीज़ को. दिस इज़ व्हाट आई थिंक, व्हाट एवरीबडी मस्ट डू, व्हाट एवरीबडी मस्ट फॉलो. दैट वी शुड ऑलवेज ट्राई, वी शुड ऑलवेज अटेम्प्ट. क्योंकि बिना ट्राई किए हार मान लेना, बिना कोशिश किए हार मान लेना, तो पूरी ज़िंदगी आप यही सोचते रहोगे कि मैंने कोशिश नहीं किया. अगर कोशिश करती तो शायद कर पाती. तो टू अवॉइड दिस थॉट, इस थॉट को अवॉइड करने के लिए यू शुड अटेम्प्ट एवरीथिंग. यू शुड अटेम्प्ट एवरीथिंग. जो भी आप ट्राई करना चाहते हो, जो भी आप अटेम्प्ट करना चाहते हो, बस बिना डर के अटेम्प्ट कर लो. मिस्टेक तो होगा ही. पहली बार कुछ बिना अटेम्प्ट किए पहली बार अगर कुछ भी करोगे तो गलती तो होगा ही, मिस्टेक्स तो होंगे ही. उन मिस्टेक्स से यही सीखेंगे कि उन मिस्टेक्स को सेकंड बार नहीं दोहराएंगे. अगली बार ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो वो परफेक्ट हो जाएगा, राइट? सो विद दिस मोटिवेशन फॉर टुडे, लेट अस स्टार्ट आवर सेशन. लेट अस सी व्हाट इज़ आवर फर्स्ट वोकैब फॉर टुडे. आवर फर्स्ट वर्ड इज़ एम्बिवैलेंट. एम्बिवैलेंट इज़ एन एडजेक्टिव. एम्बिवैलेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स और कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़ अबाउट समथिंग और समवन. तो किसी चीज़ या किसी इंसान को लेकर कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़, मतलब कुछ आइडियाज़ पॉजिटिव है, कुछ आइडियाज़ नेगेटिव है, ऐसे आइडियाज़, मिक्स्ड फीलिंग्स, राइट? दैट इज़ कॉल्ड एम्बिवैलेंट. सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं अनसर्टेन, अनडिसाइडेड, अनश्योर, अनसेटल्ड. एंटोनिम्स हो सकते हैं सर्टेन, श्योर, कॉन्क्लूसिव, डिसाइडेड. ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं. सेंटेंस में कैसे यूज़ करें? व्हेन इट कम्स टू द इलेक्शन आई एम एम्बिवैलेंट अबाउट द कैंडिडेट्स. जब भी इलेक्शन की बात आती है या इलेक्शन के बारे में बात होता है, आई एम ऑलवेज एम्बिवैलेंट अबाउट कैंडिडेट्स. तो मुझे कैंडिडेट्स को लेकर एक कन्फ्यूजन मेरे दिमाग में चलता है कि मैं किसको वोट दूँ, किसको नहीं दूँ. तो कॉन्ट्रडिक्शन ये मेरे दिमाग में चलता रहता है. मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कैंडिडेट्स के बीच में, राइट? दैट इज़ कॉल्ड एम्बिवैलेंट, राइट? लेट्स सी आवर नेक्स्ट वर्ड. आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ आर्टिकुलेट. आर्टिकुलेट एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है. आर्टिकुलेट का मीनिंग हो सकता है स्पष्ट, राइट? So spasht means clearly. That is called articulate. Now meaning is express oneself clearly and distinctly. तो बिल्कुल clearly and distinctly अपने आप को express करना, that is called articulate. Synonyms can be enunciate, pronounce, express, eloquent. Antonyms can be incoherent, incoherent, silent, inarticulate, hesitant. Okay? How to use it in a sentence?
The president is known for his ability to articulate his thoughts in front of millions of people. तो प्रेसिडेंट जो है वो इस वजह से जाने जाते हैं, इस वजह से वो पॉपुलर है कि वो थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ लोगों के बीच में वो अपने थॉट्स को बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट कर पाते हैं, मतलब स्पष्ट रूप से वो अपने आप को, अपने दिमाग में वो जो सोच रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, वो क्लियरली बता पाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड टू आर्टिकुलेट हिज थॉट्स, राइट? दैट इज़ आर्टिकुलेट. What is our next word? Our next word is overwhelming. Overwhelming adjective भी हो सकता है, verb भी हो सकता है. Basically overwhelming means का मतलब होता है भारी, alright? Very great in amount. तो overwhelming का meaning होता है very great in amount, मतलब amount बहुत ज़्यादा. Synonyms can be overpowering, astonishing, breathtaking, shocking, surprising. These can be the synonyms. Antonyms can be mild, normal, comforting, calming. These can be the antonyms. How to use it in a sentence? The teacher piled on overwhelming amounts of homework that was difficult for the students to complete in one night. तो टीचर ने इतना ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ होमवर्क दे दिया, पाइल अप कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया. ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ होमवर्क मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ होमवर्क, भारी भरकम अमाउंट ऑफ होमवर्क, दैट वाज डिफ़िकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट इन वन नाइट. तो स्टूडेंट्स के लिए ये एक रात में कंप्लीट करना लगभग इम्पॉसिबल है या फिर बहुत डिफ़िकल्ट है, राइट? दैट इज़ ओवरवेलमिंग. सो वी हैव आवर फर्स्ट ईडियम ऑफ द डे. लेट अस सी व्हाट इज़ आवर फर्स्ट ईडियम ऑफ टुडे. टुडेज फर्स्ट ईडियम इज़ अ फूड ईडियम अगेन. फिर से ये फूड ईडियम है, ईट क्रो. तो कौवे को खाएंगे क्या? सो नो, इट्स नॉट दैट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईट क्रो? ईट क्रो का मीनिंग होता है एडमिट अ मिस्टेक और डिफीट. मतलब अगर तुमने एक मिस्टेक किया है तो उसको एडमिट करने का मीनिंग होता है, मतलब मान लेने का मीनिंग होता है ईट क्रो, राइट? यूजेज देख लेते हैं कैसे यूज़ करेंगे इस इडियम को. I will have to eat crow tomorrow at work since my project failed. तो कल मुझे अपना मिस्टेक एडमिट करना पड़ेगा ऑफिस में क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट फेल हो गया. तो मेरा मिस्टेक एडमिट करना पड़ेगा मतलब ईट क्रो, हैव टू ईट क्रो, राइट? दैट इज एडमिटिंग योर मिस्टेक. What is our next word? Let's see. Our next word is लैंडस्लाइड. तो लैंडस्लाइड का मीनिंग लगभग सबको पता होता है. लैंडस्लाइड एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है कोलैप्स ऑफ अ मास ऑफ अर्थ और रॉक फ्रॉम अ माउंटेन और क्लीफ. तो माउंटेनियस रीजन्स में जनरली लैंडस्लाइड होता है. माउंटेनियस रीजन, पहाड़ी इलाका में लैंडस्लाइड ज़्यादा दिखा जाता है. तो क्या होता है, माउंटेन्स का, रॉक्स का एक पार्ट कोलैप्स होकर गिर जाता है और रास्ता वास्ता सब बंद हो जाता है. दैट इज़ कॉल्ड लैंडस्लाइड. सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं एवलांचे, एडवांटेज, कॉन्क्वेस्ट, विक्ट्री. एंटोनिम्स हो सकते हैं फेलियर, डिसएडवांटेज, डिफीट. दिस कैन बी द एंटोनिम्स. हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस? थ्रू आउट द वोल्केनिक एरिया earthquakes and landslides are of frequent occurrence. तो पूरे जो वोल्केनिक एरिया है, मतलब वोल्केनो इरप्शन का जो एरिया है, मतलब ऐसे कुछ माउंटेन्स होते हैं जहाँ पे जिस माउंटेन्स में वोल्केनो रहते हैं, राइट, अंदर. तो सबको पता होता है कि वोल्केनिक इरप्शंस इस माउंटेन में से होता है. सो वो जो वोल्केनिक एरिया है वहाँ पे फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक्स और लैंडस्लाइड जो है वो फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं, राइट? दिस इज़ वेरी नॉर्मल. जो वोल्केनिक एरियाज होता है वहाँ पे अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं. लेट अस सी आवर नेक्स्ट वर्ड. आवर नेक्स्ट वर्ड इज poised. P-O-I-S-E-D, poised. poised एक वर्ब है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, जिसका मीनिंग हिंदी में होता है संतुलित रखना. ऑलराइट. इन इंग्लिश यू कैन से बी और कॉज टू बी बैलेंस्ड और सस्पेंडेड. तो बहुत बैलेंस्ड चलना या फिर बहुत बैलेंस्ड तरीके से रहना, उसको poised कहा जाता है, राइट? Synonyms can be confident, balanced, tranquil. Antonyms can be unbalanced, insecure,
discomposed. These can be the antonyms. How to use it in a sentence? Even though the young lady who married the prince had no royal blood. तो मतलब क्या है कि वो जो यंग लेडी जिसने प्रिंस के साथ शादी किया, मतलब राजकुमार के साथ शादी किया, एक यंग लेडी ने शादी किया, उसके अंदर कोई रॉयल ब्लड नहीं है. वो यंग लेडी कोई रॉयल घराने से बिलोंग नहीं करती है. शी वॉज पॉइज्ड एंड डिग्निफाइड एज इफ शी वर ऑलरेडी अ क्वीन. लेकिन उसको देखने से ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा संतुलित है, बहुत ज़्यादा पॉइज्ड है, बैलेंस्ड है, बहुत कॉन्फिडेंट है और डिग्निफाइड है, जैसे कि वो अभी ही एक रानी बन चुकी है. राइट, दैट इज कॉल्ड पॉइज्ड. Okay, what is our next word? Our next word is implicitly. Okay, implicitly is itself a noun जिसका मीनिंग हिंदी में होता है अप्रत्यक्ष. Okay, in English you can say in a way that is not directly expressed, tacitly. तो indirectly, directly जिस तरीके को express नहीं किया जा सकता, that is called implicitly और indirectly. Synonyms इसके हो सकते हैं absolutely, totally, utterly, unconditionally. These can be the synonyms. Antonyms हो सकते हैं bluntly, explicitly, openly, clearly. Right? How to use it in a sentence? His mother is the only person he trusts implicitly. तो वो बस अपने मम्मी को ही implicitly trust करता है. Implicitly trust करता है मतलब totally, absolutely उसके मम्मी को ही वो trust करता है. Right? That is implicitly. Okay, what is our next idiom? Let's see. Our next idiom is eat dirt. धूल खाना. Okay, this is a food idiom. धूल खाने का मीनिंग क्या होता है? To retract a hurtful statement. तो eat dirt का मीनिंग होता है कि retract का मीनिंग बता देती हूँ. retract का मीनिंग होता है बोलना. Right? hurtful statement बोलना मतलब किसी को दुख देने वाला, देने जैसे कुछ बोलना, मतलब ऐसे कुछ बोलना, ऐसे कोई शब्द बोलना, ऐसे कोई स्टेटमेंट बोलना जिसके वजह से किसी और को दुख पहुंच सकता है. दैट इज कॉल्ड ईट डर्ट. सेंटेंस देख लेते हैं. द लॉयर हैड टू ईट डर्ट फॉर द रूड स्टेटमेंट दैट ही मेड अबाउट द क्लाइंट. तो लॉयर को रिट्रैक्ट करना पड़ा एक हर्टफुल स्टेटमेंट, मतलब लॉयर को बोलना पड़ा एक रूड स्टेटमेंट दैट ही मेड अबाउट द क्लाइंट. तो उनके क्लाइंट के लिए उनको एक रूड स्टेटमेंट बोलना पड़ा. दैट इज कॉल्ड ईट डर्ट. राइट, लेट अस सी आवर नेक्स्ट वर्ड. आवर नेक्स्ट वर्ड इज कैस्टिगेटेड. कैस्टिगेटेड एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है आलोचना. ओके, टू क्रिटिसाइज समवन और समथिंग सीवियरली, मतलब बहुत ज़्यादा किसी को क्रिटिसाइज़ करना या किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना. क्रिटिसाइज़ करने का मीनिंग होता है कि उसके खराबियाँ निकालना, खामियाँ निकालना, खराब बोलना उसके बारे में. दैट इज़ क्रिटिसाइज. सिनोनिम्स हो सकते हैं रिप्रिमांड, रिब्यूक. एंटोनिम्स हो सकते हैं प्रेज, कमेंड. ओके, हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस? If you want better results, you should praise your children and not castigate them. तो अगर आपको better results चाहिए तो आपके बच्चों को आपको हमेशा praise करना चाहिए, castigate करना नहीं चाहिए. castigate करना मतलब उनको criticize करना, मतलब हमेशा बोलते ये रहना कि तुमको ये नहीं आता, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे से ये नहीं होने वाला, तुम्हारा इतना ख़राब रिजल्ट आया है, तुमने ये ठीक से नहीं किया. Don't castigate them, praise them. मतलब अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो आपको हमेशा उनको प्रेज करना पड़ेगा, मतलब उनको बोलना पड़ेगा वेरी गुड, यू कैन डू बेटर. ओके, लाइक दिस. व्हाट इज आवर नेक्स्ट वर्ड? आवर नेक्स्ट वर्ड इज इडियोलॉजी. इडियोलॉजी एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है विचारधारा. ओके, विचारधारा. इन इंग्लिश यू कैन से प्रिंसिपल्स और बिलीव्स एसोसिएटेड विद अ ग्रुप ऑफ पर्सन. तो एक ग्रुप ऑफ पर्सन के साथ जो प्रिंसिपल या विश्वास, बिलीफ जुड़ा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड इडियोलॉजी. सिनोनिम्स कैन बी ideas, beliefs. Antonyms can be liberal, conservative.
How to use it in a sentence? The politician attempts to spread his racially prejudiced ideology during his town hall meetings. तो पॉलिटिशियन जो था वो क्या कर रहा था? ही वॉज स्प्रेडिंग रेशियली प्रिजुडिस्ड आइडियोलॉजी. तो उसके अंदर बहुत रेस डिस्टिंक्शन, उसके जो आइडियोलॉजी था, उसका जो बिलीव था, उसमें रेस डिस्टिंक्शन था. मतलब रिलीजन में भेदाभेद वो करने, उसका आइडियोलॉजी, उसका बिलीव, उसका ये चिंताधारा था, उसका ये उनका ये मेंटालिटी है कि वो रिलीजन में भेदाभेद करते हैं, डिस्टिंक्शन करते हैं कि ये नीचू जात है, नीच जात है, ये ऊंचा जात है. ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड रेशियली प्रिजुडिस्ड आइडियोलॉजी. मतलब जहाँ पे रेस के अनुजाई डिस्टिंक्शन होता है, दैट इज़ कॉल्ड रेशियली प्रिजुडिस्ड. तो वो क्या कर रहे थे टाउन हॉल की मीटिंग्स के वक्त? वो यही ऐसे रेशियली प्रिजुडिस्ड आइडियोलॉजी जो है वो स्प्रेड कर रहे थे, मतलब सबको बता रहे थे. दैट इज आइडियोलॉजी. लेट अस सी आवर नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज ग्रिसली. ग्रिसली एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है भयानक. ऑलराइट, मीनिंग इन इंग्लिश इज कॉजिंग हॉरर और पैनिक. तो पैनिक क्रिएट करना या फिर डर क्रिएट करना. ओके, सिनोनिम्स हो सकते हैं gruesome, ghastly, frightful, horrid. Antonyms can be pleasant, attractive. How to use it in a sentence? The girl screamed when she saw the grisly spider on her foot. तो वो जो लड़की है वो स्क्रीम किया उसने, मतलब उसने जोर से चीखा जब उसने देखा कि उसके पैर में एक ग्रिसली स्पाइडर बैठा हुआ है. मतलब एक भयानक दिखने वाला स्पाइडर या मकड़ी उसके पैर पर बैठा हुआ है. तो उसको देख के वो चीख ली. ओके, सो व्हाट इज आवर लास्ट ईडियम? लेट अस सी. दिस इज आवर थर्ड ईडियम फॉर द डे. इट इज अगेन अ फूड ईडियम. क्या है? ईट हाई ऑन द हॉग. ईट हाई ऑन द हॉग का मीनिंग होता है टू लिव वेरी वेल एंड प्रॉस्पर. मतलब बहुत अच्छे से जीवन यापन करना, मतलब फिनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी वेल गोइंग, राइट. सो दैट somebody is living very well, okay, and prosperous. That means he or she is not having any financial troubles, so he is doing well. That is called eat high on the hog. So how to use it in a sentence? They have been eating high on the hog ever since he got the big promotion. तो वो लोग बहुत अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं जब से उसको एक बड़ा प्रमोशन मिला था. राइट, दैट इज कॉल्ड ईट हाई ऑन द हॉग. लेट अस सी. दिस इज आवर लास्ट वोकैब फॉर टुडे. व्हाट इज द वर्ड? रिवियर. रिवियर एक वर्ब होता है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है आदर सत्कार करना. In English it is to regard someone or something with great respect or devotion. मतलब किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट या फिर डिवोशन के साथ उस नज़रिए से देखना. राइट. सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं एडमायर, अडोर. एंटोनिम्स हो सकते हैं क्रिटिसाइज. कैसे सेंटेंस में यूज़ करें रिव्यूअर को? Many people from India are Hindu. Okay, yes. तो इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन हिंदू है एंड सो दे डू नॉट ईट बीफ. इसीलिए हिंदू जो है, हिंदू लोग बीफ नहीं खाते. बिकॉज दे रिवियर द काउ एज अ सैक्रेड ऑब्जेक्ट. ओके, मतलब हिंदू पीपल, हिंदू लोग काउ को, मतलब गाय को एक सैक्रेड ऑब्जेक्ट मानते हैं. इसीलिए वो लोग काऊ को रिवियर करते हैं, मतलब आदर सत्कार करते हैं, उसको पूजा करते हैं. काऊ को, गाय को हम लोग पूजा करते हैं क्योंकि गाय को हम लोग एक पूजनीय चीज़ मानते हैं. वी कंसिडर काऊ एज अ सैक्रेड ऑब्जेक्ट, इसीलिए हम लोग बीफ नहीं खाते हैं. राइट, दैट इज़ कॉल्ड रिवियर. So guys, this was all about your top 10 vocabulary words. I hope you liked the session. If there are any doubts and you need any clarifications, you want to solve your doubts or anything regarding any matter,
regarding the videos and how you are liking the videos. So do comment in our comment section. Let us know if you are liking our videos or not. Your comments are very important for us. It gives us a motivation to work further, right? So yes, share it with your friends and relatives, and if you are new to our channel, do subscribe our channel and click on the bell icon so that you get all the recent updates. See you next day, guys, and till then, take care. Goodbye.